अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो ठोक न्यूज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शान चुरंगी भी मौजूद है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमदादी कैंप लगाया गया है उन सैलाब ज़दगान के लिए जो इस वक्त सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। सन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ सैलाब ने तबाही मचाई, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और खाने के लिए यानी भूख से इस वक्त वो है। तो इनसे बात करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़िया खान स्वाति। ज़िया खान स्वाति। तो आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कैंप लगाए, इमदादी कैंप है, कब से लगे हैं और किसकी निगरानी में? अच्छा, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आप आए और हमारा आवाज़ जो है ना पूरे पाकिस्तान में हमारा मैसेज दे रहे। ये कल से हमने लगाए और इंशाल्लाह एक दो दिन जो है ना ये आगे और मज़ीद हमारा चलाने का इरादा है, तो एक दो दिन जो है ना हम फिर इसको आगे चलाएंगे। तो अभी तक लोगों का क्या रिएक्शन है इमदाद देने में, मदद करने में? क्या रिएक्शन है इस इलाके के लोगों का? लोग तो आते हैं और अच्छे खासे जो है ना क्वांटिटी में चीज़ें भी दे रहे और कैश भी दे रहे। और जिस तरह कराची के लोग पहले भी जो है ना इस तरह के सैलाबों में, ज़लज़लों में जिस तरह कराची के अवाम ने पहले भी मदद किए, तो इंशाल्लाह अभी भी इसी तरह मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कैंप्स लगे हैं कराची भर में, कोई अंदाज़ा है? कराची भर में तो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है, मगर लगे अच्छे खासे कैंप लगे हुए। मेरा ख्याल में सिर्फ ये हमारा सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ना 10-12 कैंप लगे हुए हैं जी। तो क्या पोजीशन है अभी? 2-4 दिन के बाद आप लोग इसको समेटोगे तो फिर ये एक जगह इकट्ठा करोगे? क्या तरसीलात का क्या प्रोग्राम है, वहाँ भेजने का क्या प्रोग्राम है, क्या तरीक़ा है? अच्छा, इसका प्रोग्राम ऐसे है कि हमारे जो सीनियरों का जो हमें ऑर्डर रहता है, ये एक ही जगह जमा होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। जितने ट्रक्स बनेंगे तो ये सब जो है ना यहाँ से किसी एक शहर में लेके जाएंगे और वहाँ पे फिर इस तरह की जो है ना पीटीआई का एक कैंप लगेगा और वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी तक कितना माल यही है या कोई और भी कोई माल ज़्यादा है? जैसा हमारा कैंप का आज दूसरा दिन है और कल भी अच्छे खासे क्वांटिटी में हमारे पास चीज़ें जमा हुआ है, कैश भी जमा हुआ है और आज भी आपके सामने ये जमा हुआ है और इंशाल्लाह एक दो दिन और भी आगे चलाएंगे ताकि कम से कम एक ट्रक जो है ना हम यहाँ से कर सके। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अतीकुर रहमान मेरा नाम है। अतीकुर रहमान, बताएं लोगों का क्या रिएक्शन है मदद करने में? इमदाद कराची वाले तो बड़े तेज़ है, चाहे वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई भी आफत हो, कराची से बहुत सारे इमदाद जो है वो अंदरूनी मुल्क भेजे जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त क्या पोजीशन? बिल्कुल शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग सबके सामने हैं। जो भी आफात मुल्क में आए, कराची के लोग सबसे पहले शाना बशाना होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमने ये कैंप लगाया है। लोगों ने बहुत ताउन किया हमारे साथ और जितना आप यहाँ देख रहे हैं इस टाइम जो चीज़ें पड़ी हैं इससे डबल हमने जो है ना अपने पास अब पहले स्टोर की हैं, क्योंकि हम ये जितनी चीज़ें हैं एक साथ करके इंशाल्लाह एक मसदे और ट्रक की सूरत में ये लेके जाएंगे। और ज़िला इंतज़ामिया से हमारी जो बात हुई है, हम अपने थ्रू ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हर उस जो लोग इससे महरूम हैं उन तक हम ये चीज़ें पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुरंगी में लगाया गया इमदादी कैंप है, जो कह रहे थे कि लोग जो है वो नगद के मद में और मुख्तलिफ़ अशिया के देने में वो मदद कर रहे हैं। और जिस तरह इनका कहना था कि ये 2-4 दिन हमारा ये कैंप लगा रहेगा, तो मेरा सबसे जो सुनने वाले हैं उनसे यही अपील है कि आपको जहाँ पर भी जिस किसी का भी फलाही तंजीम का या सियासी जमातों का इमदादी कैंप नज़र आ रहा हो तो आप उनकी मदद करें ताकि आपके उस मदद से उस सैलाब ज़दगान का मदद की जा सके जो गुज़श्ता 4-5-6 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों में सैलाब आए और जहाँ लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।